नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर खलियान पर स्वागत है। बंगाल में होने जा रहे एसआईआर से वहां के सेक्स वर्कर्स डरे हुए हैं। आखिर ये डर क्यों है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विशाखा लस्कर जी जुड़ी हुई हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं दरबार महिला समन्वय कमेटी की, जो बंगाल में रह के काफी समय से सेक्स वर्कर्स के राइट्स के लिए काम कर रही हैं। विशाखा जी, आखिर वहां के सेक्स वर्कर्स को डर क्यों है एसआईआर से? एसआईआर जो हो रहा 2002 साल में जो लिस्ट में नाम बोला गया है तो नहीं है नाम। तो कैसे हम लोग आएंगे? 2002 साल में नाम नहीं है। मेरा गांव नहीं जा सकते, हम लोग गांव जाके अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेके नहीं आ पा रहा। तो सिस्टम में हम लोग क्या होगा? सिस्टम में आने से हमारा एसआरआई में नाम नहीं आएगा। तो ये तो कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। ये नहीं हम लोग के यहाँ का नहीं है, ये तो नहीं है, हम लोग सब इंडिया का है। लेकिन ये सारा में हमारा नाम आना चाहिए। जो मेरा पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जो भी जगह है, किसी का पास इलेक्ट्रिक बिल है, किसी का पास पासपोर्ट है। लेकिन संख्या कम है। लेकिन जिसका पास नहीं है, उनका बच्चा का डॉक्यूमेंट्स है, माध्यमिक का, ये सब हमारा जो मांग है, जो ऐसा जो है ना, एसआरआई में 2025 साल में सबको नाम आना चाहिए। ये हमारा मांग है। नहीं तो हम लोग हमारा कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभी से बहुत डर है मन में। जो क्या होगा हेयरिंग में बुलाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा है, हमारा पास वो नहीं है। ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा, अपना मन में चल रहा, चर्चा चल रहा, सब टेंशन में है। हम्म। तो हम लोग जैसे एआरओ का पास गया है, आज जाके हम लोग चिट्ठी भेजा है डीओ के पास, सीओ का पास, माने इलेक्शन कमिश्नर का पास। हमारा जो बात है, प्रॉब्लम है, हम लोग लिख के मेल किया है। तो अभी तक कोई जवाब हमारा पास नहीं आया है। हम्म। सबका पास ही बोलना है, जो ये कम्युनिटी आप लोग थोड़ा सोचिए हम लोग के लिए। जो हमारा जो प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए 30 साल पहले कोई सेक्स वर्कर अपना घर से चला आया, तो अभी तो घर नहीं जा पाएंगे ना। अपना गांव में उनको जानते नहीं है, उसका पिताजी माताजी अगर गुजर गया, तो जब पिताजी माताजी गुजर जाते हैं, तब वो लड़की को औरत को कौन चिंता है? ऐसी तो पहले नहीं चिंते थे, अभी तो एकदम चिनेगा नहीं। तो ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम के लिए हम लोग बोल रहा है, जो मेरा पास जो डॉक्यूमेंट्स है, वही डॉक्यूमेंट्स देके ये कम्युनिटी को एसआरआई में नाम इनको नोटिभुक्त किया जाए। विशाखा जी, मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपकी जो कमेटी है दरबार महिला समन्वय कमेटी, वो सेक्स वर्कर्स को लेके काफ़ी टाइम से काम कर रही है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल बैठा था, उसमें भी आपकी कमेटी बैठी थी। 2022 साल में, हाँ। 11 साल में शुरू हुआ, 22 साल में कमेटी खत्म हुआ। हाँ। हाँ। तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, क्या आपके पास कोई नंबर है कि सेक्स वर्कर्स का जो आंकड़ा है वो कितना है? मेरा संगठन का अभी 40,000 माने 40,000 मेरा मेंबर है ओवरऑल वेस्ट बंगाल में। वो मेंबर जितना है मैं इतना ही बता रहा, लेकिन उससे ज्यादा है जो मेंबर नहीं है। वो मेरा पास लिस्टेस नहीं है, लेकिन पता है इतना है। हम्म। लेकिन जो मेरा पास मेंबर है, मैं उसी का हिसाब से बता रहा है आपको। वो सभी सेक्स वर्कर्स जो हैं, उनका कंसर्न है कि उनका नाम शायद कट जाएगा। ऐसा है, सब आके तो वो सब तो बोल नहीं पा रहा, प्रकाश में नहीं आ पा रहा। लेकिन संगठन का पास आ रहा, बोलो आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग कुछ कीजिए। हमारा बाल बच्चा है, हम लोग कहाँ भेजेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, बहुत सारा चिंता में पड़ा हुआ है। तो हम्म। इसलिए हम लोग बात कर रहा है, तो कुछ रास्ता हम लोग के लिए निकालेगा। ये तो सरकार का पास मांग है, क्योंकि हम ही लोग भी वोट देते हैं। ऐसा नहीं 25 साल से हम वोट दे रहा। अगर हम्म। 2002 साल में मेरा नाम उठा है वोट में, तो हम तो 22 साल वोट दे रहा है। इतना दिन सरकार को हम बनाने के लिए मदद किया है, तो हमारे लिए कुछ सोचेगा नहीं? 2025 साल में तो नाम है मेरा, 2002 साल में नहीं है। लेकिन मेरा पास तो कुछ डॉक्यूमेंट्स तो है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप है जो इन लोगों के बीच में रह के आप लोग इनके राइट्स के लिए काम करते हैं,
कि जो सेक्स वर्कर्स हैं वो किस कंडीशन में काम करते हैं, किस हालात में काम करते हैं, परिवार का सपोर्ट होता है कि नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, या आधार कार्ड ले लीजिए, पान कार्ड ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, सेक्स वर्कर्स के पास उतनी इजीली अवेलेबल हो पाता है? ना इतना इजीली हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं 2002 साल में ऑफिशियली जो वोटर आई कार्ड हम लोग को बना है। तो पहले नहीं बांधते थे, क्योंकि वोटर आई कार्ड नहीं बांधते थे, इसलिए कोई डिस्ट्रिक्ट से आया, कोई राज्य से आया, अलग अलग जगह से आया। तो जब वोटर आई कार्ड में नाम उठाना है, पिताजी का डॉक्यूमेंट्स लाना है, तो अपना परिवार को डॉक्यूमेंट्स लाना है, उसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसी में अगर नाम उठे तो हम तो इधर का वोट दे सकता है ना। हम्म तो इसलिए जौन कर्मी को थोड़ा प्रॉब्लम है, सब चिंतित है हम्म तो आपके कैसे किया जाए। आपके कमेटी में 40 से 50 हज़ार जो सेक्स वर्कर्स जो है वो जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको आइडिया है कि उनके पास 40-50 हज़ार के पास में से कितनों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है? देखिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, हम्म माने अगर 40,000 होगा तो मान लीजिए 20,000 का पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन 20,000 का पास नहीं है। अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे नहीं है, 2025 साल का जो लिस्ट है उसी में नाम है, लेकिन 2002 साल में नाम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका नाम कट जाएगा। वो फिर अपना उनको वो जो document- 11 डॉक्यूमेंट्स जो बोले गए हैं सबमिट करने के लिए, हाँ, उनके पिता का, उनके हाँ, माता का, या उनका वहाँ का होने का सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो तो हाँ। नहीं कर पाएंगे ना फिर तो। नहीं, इसलिए तो बोला, अगर देखिए अगर हमारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट हम दे सकता है, इलेक्ट्रिक बिल दे सकता है, लेकिन सबका पास इलेक्ट्रिक बिल नहीं होता है, भाड़ा का बिल सबका पास नहीं होता है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स मांगा है ना। तो फिर भी वो देने का बाद भी मेरा पिताजी का नाम 2002 साल में नाम है, वो भी लाने पड़ेगा। हम्म मान लीजिए हम सरकारी जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा उसी से हम 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाया, तो मेरा नाम आ जाना चाहिए ना। फिर भी मेरा पिताजी का कोई ब्लड कनेक्शन का कोई रिलेटिव का लाने पड़ेगा, तो मैं वो कहाँ से लाऊं। मैं 30 साल से अपना गांव नहीं किया है, किसी से बात नहीं किया है, कोई मेरे से बात नहीं किया है, तो मैं कैसे जाऊं। कोई मेरे को पूछेगा गांव में जाने का बाद, ये तो बड़ा दिक्कत का बात है ना, बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इतना जो है ये कहाँ जाएंगे। हम्म और ऐसे सरकारी आंकड़ा अगर देखा जाए तो करीब करीब पूरे देश भर में 9 लाख जो महिलाएं हैं वो सेक्स वर्कर्स हैं, और जो ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो इस देश में हैं। उसमें से आपने बताया कि आपकी जो कमेटी है उनके साथ 40 से 50 हज़ार सेक्स वर्कर्स जुड़े हुए हैं, और उसको आधिकारिक तौर पे प्रोफेशन नहीं माना गया है, इस वजह से ये बात है, समस्या इनको। हम्म हो रहा है। तो मैं, मेरा जो कहना है, जो मेंबर है उनका बारे में जैसे बोलेंगे, लेकिन मेरा इंडिया में जितना सेक्स वर्कर है सबको ये सुविधा मिलना चाहिए, सब नागरिक को मिलना चाहिए। क्योंकि brothel में जो सेक्स वर्कर रहते हैं वो हम उनको चिन्हित कर पाते हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग है, जो फ्लाइंग है, उनको मैं कैसे पकड़ूं। वो भी सेक्स वर्कर है, उनका पास भी सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसलिए जो हमारा कहना है, जे सबको सरकारी जो वोटर कार्ड जो इतना दिन सरकारी था, आधार कार्ड नहीं होने से कोई काम नहीं चलता था, तो ये सब दे के तो हम कर सकते हैं, एसआरआई में मेरा नाम आ सकते है ना। आप देखिएगा आधार कार्ड नहीं होने से मेरा बैंक का खाता नहीं चलेगा, मेरा राशन कार्ड नहीं चलेगा, मेरा इलेक्ट्रिक बिल में वही आधार कार्ड चाहिए, जहाँ जाएंगे आधार कार्ड चाहिए। तो अभी आधार कार्ड तो हम लोग मैंडेटरी तो होना चाहिए ना सबके लिए। आधार कार्ड भी एक डॉक्यूमेंट्स है, वोटर कार्ड भी सरकार ने दिया है ना, कोई पब्लिक तो नहीं दिया है। हम्म तो इनको भी ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो ज्यादातर ज्यादा का पास है। ये अगर देखिए, ये जो समस्या जो है ना, इसका क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार कार्ड भी
लेंगे, लेकिन आधार कार्ड लेने के बाद भी अगर किसी का नाम कट जाता है तब आपको उस 11 डॉक्यूमेंट में से एक देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे समस्या वहाँ पे है सेक्स वर्कर्स के लिए कि वो 11 डॉक्यूमेंट्स की जो मांग कर रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट दे नहीं पाएंगे, लेकिन आधार कार्ड वोटर कार्ड दे पा रहे हैं ना। और सब कोई जितना कम्युनिटी मेंबर है सब तो अपना घर से पिताजी का वोटर लिस्ट का नाम नहीं ले पाएंगे। तो दो डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो दे रहा है, 2 बाय 1 जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, मेरा मांग है सबको एसआरआई में नाम आना चाहिए। सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक तो होने से होगा बोला है, तो मेरा नाम तो 2025 साल में आना चाहिए ना। जैसे कि सेक्स वर्कर्स जो हैं इस देश में उनको आज तक रिहेबिलिटेशन के नाम पे आज तक कुछ नहीं किया गया है। पेपर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन ग्राउंड पर जो रियलिटी जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है, हम सब जानते हैं। फिर भी आपको डेमोक्रेसी पे और सरकार पे भरोसा है? देखिए, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। मेरा कोई आशा लेके हम लोग जीते हैं जी, क्योंकि मेरा कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम लोग को मिलेगा। जो श्रमिक का जो अधिकार हम लोग मांग रहे हैं, तो अधिकार हमको चाहिए। हम सरकार का पास बोल रहा है, तब तो जो सेक्टर का लोग है, जो फैसिलिटी है, सरकारी जो फैसिलिटी है, हमको आसानी से मिल सकता है। क्योंकि मेरा कम्युनिटी का अधिकार रहेगा, सरकारी अधिकार, उसका श्रमिक का अधिकार दिया जाएगा, तो तब सरकारी सुविधा मिलेगा। तो मांग तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम तो मांगते रहेंगे। क्योंकि हम वोट दे रहा है, सरकार बना रहा है, तो मेरा मांग क्यों नहीं रुकेंगे, हम मांगते रहेंगे। सरकार कभी ना कभी तो सुनेगा मेरा बात, ये कम्युनिटी का बात कभी ना कभी सुनेगा। क्योंकि सरकार को जरूरत है बोल के समाज में है। बाजार में जैसा कपड़ा बेचते हैं, तो कपड़ा मेरा जरूरत है बोल के लेने जाते हैं। तो सेक्स का चाहिदा है ना बाजार में, तब तो सेक्स परिसेवा लेने में ब्रोथल में आते हैं। हम लोग तो किसी का घर से बुला के लाते नहीं है ना, अपना जगह में बैठ के रहता है। तो जिसको सेक्स का जो जरूरत है वो ही आते हैं। तो हम लोग क्या किसी को खून खराबी नहीं करते हैं ना, अपना परिसेवा देते हैं, पैसा लेते हैं। जीवन जीविका निर्भर करने में कोई ना कोई काम तो अपना चूज करना चाहिए। तो अगर अपना मर्जी से कोई काम चूज कर लिया है, वो काम में अगर कोई तकलीफ होगा तो एक प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। कोई हमको जोर जबरदस्ती नहीं किया है। अगर कोई हम लोग ट्रैफिक इनके लेके काम करते हैं 2006 साल से, तो हम लोग एंटी ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। आज तक हमारे पास 2000 लड़की को ये पेशा से उठा के अपना घर भेजे, सरकारी होम में भेजे है। तो ये तो काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग तो समाज सेवा ही कर रहे हैं, हम तो किसी का खराब नहीं कर रहे हैं ना। तो सरकार तो जरूर हमारा बात सुनेगा, एक कम्युनिटी का बात सुनेगा मेरे ख्याल से। हम आशा नहीं छोड़ेंगे सरकार का पास। विशाखा जी, ये जो ट्रैफिक्ड जो होते हैं उनको बचा के जब आप लाते हैं तो जाहिर तौर पे ये स्पष्ट है कि उनके पास भी तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। वो कैसे हो, देखिए, वो जो आते हैं अपना पेशा में जानबूझ के, ठीक है, वह कोई भुला के उसको लाते हैं, तो उनका वो अपना डॉक्यूमेंट सब बैग में लेके लेके घूम सात जगह घूमेगा, घूमेगा नहीं, अपना घर में ही रखेगा ना। तो उनका पास कैसे डॉक्यूमेंट्स होगा? तो आधार कार्ड भी नहीं दे पाएंगे। कुछ नहीं दे पाएंगे। ज्यादातर आजकल क्या होता है, मोबाइल में कुछ ना कुछ रह जाता है, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन सबका पास तो नहीं रहता है ना। जब आपने पहली बार एसआईआर का नाम सुना तो आपको क्या दिमाग में आया? देखिए, 2002 साल में जब एसआईआर हुआ था ना, उस टाइम इतना मालूम नहीं था। अच्छा। लेकिन 2002 साल में मेरा लिस्ट में मेरा नाम है, तो अभी मैं सोचने लगा, तो उस टाइम एसआईआर हुआ था, इतना घर में आया था, वो नाम लेके गया हो गया। इस बार जो हो रहा है ना, ये ज्यादातर ज्यादा दिमाग लगाने पड़ रहा है सबको। ये डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए। किसी को इतना टेंशन में सो नहीं पा रहा, अपना चैन नहीं आ रहा, उसका मन खराब है, बहुत सारा प्रॉब्लम देखा दे रहा है। अगले बार ऐसा नहीं हुआ है, हर टेंशन में है, जो क्या होगा नहीं होगा, हेयरिंग में बुला के क्या पूछेगा, ऐसी तो हम लोग बात करने में डरता है। कोई जगह बुला के अगर बात करेगा तो हम लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं?
डरते हैं इसलिए सब तो कोई आके मीडिया का सामने में बात नहीं कर पाएंगे। कोई सोचते हैं अगर कोई सरकारी आएगा तो मेरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा तो हमारा घर में चला जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अपना बात खुल के नहीं, हर कोई नहीं बोल पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम सबका है। संगठन का पास आके बोल रहा है जो आप लोग कुछ कीजिए। दो में जो एसआईआर हुआ और 2025 में जो होने वाला है, 2026 में जो होगा बंगाल में, उसमें बहुत फर्क है। यानी समझ में नहीं आया, इतना प्रचार भी नहीं था, इतना सोशल मीडिया भी नहीं आया, जानकारी भी नहीं था, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुआ। जो चीज के बारे में जानकारी रहेगा तकलीफ तो उसी में ही होगा ना। अगर मैं कोई भी चीज हमको जानकारी नहीं है तो तकलीफ भी नहीं है। सेक्स वर्कर्स के पास जानकारी आसानी से पहुंच जाती है कि नहीं जाती? नहीं जाती है। क्या वजह इसके पीछे? इतना हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन होना चाहिए, कैंप होना चाहिए सबके लिए। जो एक पॉलिसी हो रहा तो सब जगह में प्रचार होना चाहिए, जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाखा इतना जी। प्रचार। नमस्ते।